नमस्ते दोस्तों। हमने कोरोना काफ़ी चल रहा है। कोरोना के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानकारी मिल रहे हैं। पर कोरोना जितना डर लेकर आया है, शायद उसके साथ कुछ बेनिफिट भी लेकर आया है। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा काफ़ी लगता है। अब मुझे लगता है कि शायद प्रकृति को जितना हमने अब्यूज़ किया है, जितना हमने नेचर के साथ खेला है, तो शायद प्रकृति अब अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की कुछ समय समय पर इस तरह की महामारियां या इस तरह की जो है चीज़ें, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, वो आते हैं। अब अगर हम सोचें तो क्या बेनिफिट हो रहा है, तो प्रकृति अपने आप को हील कर रही है। तो एक बड़ा अच्छा सा कोट है कि वर्ल्ड इज लॉक्ड अंडर मेंटेनेंस। तो ऐसा ही है। क्या क्या बेनिफिट हैं कोरोना के? आप देखते हैं कि सड़कों पर सारा हिंदुस्तान रुका हुआ है। सड़कों पर जो है कोई गाड़ियां नहीं है, ट्रेन नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, बसें नहीं चल रही हैं। तो उसके क्या फायदे हुए हैं? उसके फायदे अगर आप देखेंगे तो आप ताजी हवा को देखेंगे। एयर पॉल्यूशन कम हुआ है, वाटर पॉल्यूशन कम हुआ है, प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत कम हुआ है, और उसके चलते जो होने वाली सांस की बीमारियां हैं वो बहुत कम हुई हैं। आस्थमा अटैक लोगों को शायद कम हुए होंगे, और जितने भी और बच्चों में आस्थमा जो डेवलप हो रहा था, जो बच्चे सारा दिन खांसते रहते थे, उसमें काफ़ी कमी आई होगी। तो ये सारे बेनिफिट हैं हमारे, जो है कोरोना की वजह से जो पॉल्यूशन कम हुआ है उसके बेनिफिट हैं। वाटर पॉल्यूशन अगर कम हुआ है तो वाटर से होने वाली वाटर बॉर्न डिजीज भी कम हुई है। शायद टाइफाइड, गेस्ट्राइटिस, गेस्ट्रोएंटेराइटिस और इस तरह की जो है बीमारियां आजकल कम देखने को मिल रही हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो जब सब होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड सब कुछ बंद है, तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे आजकल ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आप जो है आजकल बच्चे जब बाहर का फूड नहीं खाते हैं, स्ट्रीट फूड नहीं खा रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे हैं, तो शायद उनको जो सीजनल बीमारियां होती थी वो बहुत कम हुई हैं। फ्लू बहुत कम हुआ है, टाइफाइड के केसेस कम हैं, गेस्ट्रोएंटेराइटिस भी, फूड पॉइजनिंग, मुझे नहीं लगता कि आजकल किसी को फूड पॉइजनिंग हो रही होगी, तो ये भी बहुत कम हुआ है। और चलते हैं आगे। उसके बाद जो है बेनिफिट देखने के लिए आप देखिए ना, बचत कितनी चीजों की हो रही है। एनर्जी, फ्यूल, वाटर, इन सब चीजों की बचत भी हो रही है। तो हमारी नदियां भी शायद अच्छा खुल के सांस ले रही होंगी, हमारे समुद्र में भी जो समुद्री जीव हैं वो भी जो है अच्छे से सांस ले पा रहे होंगे, क्योंकि हम किसी तरह का जो है कूड़ा करकट जो है उनमें नहीं जा रहा है। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा जो है इम्पैक्ट होगा। और भी क्या, अगर जो है हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो जब सड़कों पर भीड़ नहीं है, ट्रेनें रुकी हुई हैं, बसें रुकी हुई हैं, तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद टीबी के इंसिडेंट्स भी कम हुए होंगे, क्योंकि टीबी भी एक एयरबॉर्न डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल है, लोगों के कांटेक्ट में आने से होती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर कोई मरीज खांसता है, छींकता है तो उससे होती है। तो टीबी के इंसिडेंट्स जरूर कम हुए होंगे। टीबी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वो भी कम हो रहा होगा। उसी तरह की और जो जिस तरह की जो है चीजें हैं, आप अगर जो है घर में आप आराम भी कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो शायद अगर आप जो है, आजकल मौसम भी अच्छा था तो विटामिन डी भी अच्छे से ले सकते हैं। तो धूप में बैठिए, विटामिन डी आप वो कर सकते हैं। लोगों को जो है शायद हार्ट अटैक भी, क्योंकि स्ट्रेस कम हो गया है, तो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है हार्ट अटैक भी कम हुआ। तो ये सब बेनिफिट है। कभी आपने सोचा है इन बेनिफिट्स के बारे में? तो ये हर चीज को, अगर कोई चीज डरा रही है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने से आपको डर कम लगेगा, और साथ ही साथ उसके सोशल एस्पेक्ट को भी देखिए। अभी मैं लास्ट में एक मैसेज यही देना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन की वजह से और भी हमारे पशु पक्षी भी, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, तो शायद वो परेशान है, तो उनकी मदद कीजिए। अगर आपको कोई भी जो है सड़क पर भूखा दिखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना और पानी नहीं मिल रहा है, तो उनको, जैसे आपके गार्ड हुए, आपके मेड हुए, तो उन सबका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और उनको जो है समय समय पर जो भी आप प्रोवाइड करा सकें वो कराएं। साथ में पशुओं का ध्यान रखें कि स्ट्रीट डॉग्स को भी भूखा नहीं रहने दें, तो उनको भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना हमको है। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल and give me suggestions also.